दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 2 अप्रैल को विकिपीडिया को एएनआई के विकिपीडिया पेज से अपमानजनक विवरण हटाने का निर्देश दिया। इससे पहले अगस्त में अदालत ने विकिपीडिया को एएनआई पेज से मानहानिकारक बदलाव करने वालों की पहचान उजागर करने का आदेश दिया था। अदालत ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो वह वेबसाइट को बंद कर देगी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, विकिपीडिया एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी उपयोगकर्ता पेजों को संपादित कर सकता है। ऐसे में कुछ उपयोगकर्ताओं ने एएनआई के पेज पर ऐसी सामग्री जोड़ी जो एएनआई को सरकारी प्रोपेगेंडा टूल के रूप में प्रस्तुत करता है। अब इसी को लेकर एएनआई का मानना है कि ये संपादन उनकी छवि को नुकसान पहुंचाता है और इसलिए उन्होंने विकिपीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। एएनआई ने पिछले साल ही दिल्ली उच्च न्यायालय में विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसमें एएनआई ने विकिपीडिया के इस संपादन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें इस कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है तथा इस तरह के बयानों को हटाने की मांग की। साथ ही एएनआई ने विकिपीडिया पर 2 करोड़ रुपए की फाइन की डिमांड की। फाइनली अब जाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने विकिपीडिया सामग्री की तटस्थता पर चिंता जताई, विशेष रूप से एएनआई प्रेस पर किए गए संपादनों के संबंध में, जिसमें एजेंसी को वर्तमान सरकार के लिए प्रोपेगेंडा टूल कहा गया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 2 अप्रैल को पारित आदेश में विकिपीडिया पर उपलब्ध एएनआई के खिलाफ सभी झूठी, भ्रामक और अपमानजनक सामग्री को हटाने का आदेश दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश की तीखी आलोचना की। दिल्ली उच्च न्यायालय के विकिपीडिया पेज को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं। विकिपीडिया पेज के हटाए जाने के आदेश के खिलाफ विकिपीडिया की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भयान की पीठ ने सवाल उठाया कि उच्च न्यायालय ने आलोचना पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी। कि अदालतों को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हर दिन मीडिया में हम कोर्ट की कड़ी आलोचना देखते हैं। जब तक यह अवमानना न हो, कोर्ट इतना भावुक कैसे हो सकता है। हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो यह आलोचना कुछ भी नहीं है। कोर्ट इतना भावुक क्यों है। ऐसी आलोचना कुछ ही दिनों में पढ़ी और भुला दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि न्यायिक आलोचना जब तक वह अवमानना के बराबर न हो, सेंसरशिप को उचित नहीं ठहराती। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी की भी आलोचना करना, यहाँ तक कि खुद कोर्ट की भी, तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक वो कानून की हद पार करके अवमानना न बन जाए। यानी अगर कोई कोर्ट की आलोचना कर रहा है लेकिन वो मर्यादा में है तो उसे दबाया नहीं जा सकता। यह एक बड़ी बात है क्योंकि यह सीधे फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एएनआई को भी कहा कि वो इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे और फिर इस महीने के अंत में इस पर दोबारा सुनवाई होगी।